नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने तैयारी कर ली अपनी, और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है और ममता बनर्जी ने एक एहसास किया है कि यह नए नवेलों को या जिन फिल्मी सितारों को टिकट दिया, यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी और यह गलती अब दोबारा ना करें। ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया कि जिसे भी जाना है, जिसे अपनी प्रॉपर्टी बचाना है या जेल जाने से बचना है, जो जाना चाहता है वह अपना बोरिया बिस्तर उठाए और जाए। 21 तारीख के पहले चला जाए, क्योंकि 21 जून को पार्टी स्थापना दिवस मनाती है, उसके पहले वह चला जाए। यह बात ममता ने जिस तरह से की है, लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है। कल के प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को यह बताया था कि ममता बनर्जी की राजनीति की शुरुआत जो हुई थी, लेफ्ट की सरकार थी और टाटा कंपनी की नैनो की कंपनी पर रही थी और उसी कंपनी का विरोध किया था कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। और फिर उसी टाटा कंपनी को इनवाइट शुभेंदु अधिकारी सरकार ने किया है बंगाल में, और उन्हीं किसानों के साथ फिर जाती, और फिर ममता वहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत करने जा रही है जहां से शुरू हुई थी। यानी कि जहां पर ममता 15 साल पहले थी, 17 साल पहले थी, वहीं पर ममता फिर आकर के शून्य पे खड़ी है और उसी शून्य से फिर स्टार्ट करने जा रही है। फर्क बस इतना है कि 15 साल सत्ता का और अंत जिस तरह से हुआ वह बहुत भयावह हुआ, और शुरुआत जिस तरह से की थी जुझारूपना से, उसी जुझारूपना से वह फिर शुरुआत करने जा रही है। उस वक्त लेफ्ट की सरकार थी और इस वक्त बीजेपी की सरकार है। चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि यहां साम दंड भेदभाव है और वहां लोकतंत्र था। डिफरेंस यह है। अब ममता को कितना सपोर्ट मिलेगा यह वक्त बताएगा, अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ममता जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है और जिस तरह से अब बयान दे रही है, ममता ने सबक बहुत सीखा है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा भी उसे उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा गला पकड़ लेती है और खत्म कर देती है दबाकर। यह एहसास तो उन्हें हो गया। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल जो डीएमके है, चाहे वह अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, यह सब जिस तरह से अलग थलग होते नजर आ रहे हैं, सब अलग अलग राग इनकी, एक थर्ड फ्रंट की तरफ यह जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस से दूरी। और यही भारतीय जनता पार्टी की चाल सफल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन डिलिमिटेशन बिल पर जिसकी बैठक आज भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में करने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा सब भी शामिल होंगे, राज्यसभा में तो बहुमत है, हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में अभी भी 20-22 सांसदों की कमी पड़ रही है। इनकी अगर व्यवस्था हो गई तो डिलिमिटेशन बिल आ जाएगा, अन्यथा रिस्क नहीं लेगी भाजपा। लेकिन उसके लिए जरूरी भी है। अब इसमें सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट्स यह कहते हैं मोदी के टेबल पर कि 2029 में चुनाव जीत करके वह नहीं आ रहे हैं। इस बात का डर उन्हें लगातार है और राहुल गांधी उसके कारण बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ जिस तरह से देश की जनता झुकाव अपना कर रही है और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और संघर्ष जिस तरह से हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कांग्रेस आ गई तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, सारी फाइलें शुरू हो जाएंगी, ओपन होगी, तो सभी जेल के दरवाजों के अंदर होंगे। इसलिए कांग्रेस कमजोर रहे कि उस स्थिति में न पहुंच पाए, तो थर्ड फ्रंट बना दो और या फिर सबको उससे अलग कर दो। लेकिन यहां पर भी भाजपा मार्क
खाती हुई और फेल होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जनता उनके भी तो साथ नहीं जा रही है। जनता एनडीए गठबंधन के घटक दलों के खिलाफ हो गई है। और यह मैं उस जनता की बात नहीं कर रहा हूं जो विपक्ष को वोट करती है, जी नहीं, मैं उस जनता की बात कर रहा हूं जो एनडीए के घटक दल और भाजपा को वोट देती है। सी वोटर का सर्वे यही तो कह रहा है कि एनडीए गठबंधन के वोटर्स 86.8% नाराज हैं। यानी कि इन्हें जो हमेशा वोट करते हैं वह इन्हें अब नहीं चाहते हैं, तो वह उन विपक्षी दलों की तरफ नहीं जाएंगे जो क्षेत्रीय दल हैं, जो बिक रहे हैं, जो पलट रहे हैं इधर से उधर और इन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो फिर उन्हीं को न दे दें, वह कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में मोदी उस थर्ड फ्रंट को बना करके सोच रहे हैं कि वह बन जाए कि ताकि उनको अगर आ जाए, उनके तरफ वो लोग जाए वोटर, तो फिर एनडीए गठबंधन में शामिल करके सत्ता काबिज किया जा सकता है। अन्यथा कांग्रेस की तरफ गए तो फिर बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया है कहीं ना कहीं मोदी ने अपने स्वार्थ में, उनके वजूद को समाप्त कर दिया। यानी कि मंडल की जो राजनीति थी उसका अंत हो गया। क्षेत्रीय दलों ने अपना दल बनाया लेकिन अपने ही घर तक सीमित रह गए, अपने स्वार्थ में रह गए, बस बिकना, टूटना, फूटना सब कुछ, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, चुनौती नहीं दे पाए। तो ऐसों को ला करके फायदा क्या? तो इनकी हो रही है। अब नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है, 2-3 धड़े उसके होते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार 2029 या 30 तक इस लायक नहीं बचेंगे कि वह अपने पार्टी का वजूद बचा सके। और जनता इस तरह से अस्वीकार कर रही है, तब फिर संकट है। तब उनके लोग कांग्रेस में जाएंगे कि भाजपा में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इन हालातों को, परिस्थितियों को समझ रहे हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं तो पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस के साथ नजर आए चंद्रबाबू नायडू, तो क्या चंद्रबाबू नायडू अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? लेकिन कांग्रेस अब मूड में नहीं है। अब जो लेट करेगा, इस सरकार को बचाए रखेगा या डिलिमिटेशन में समर्थन करेगा, कांग्रेस उसके साथ गठबंधन बिल्कुल नहीं करेगी, उसके साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस हार जाए चुनाव मंजूर है उसे, लेकिन वह यह काम अब नहीं करेगी। और किसी भी इंडिया गठबंधन के घटक दल पर कांग्रेस को भरोसा नहीं। कांग्रेस अकेली रणनीति बना रही। इसीलिए कांग्रेस ने जो 16 तारीख को बैठक की, कांग्रेस ने अपनी खुद की रणनीति बनाई, इंडिया गठबंधन से परे होकर के खुद की रणनीति बनाई। वह मुद्दे सिलेक्ट किए जिस पर मोदी सरकार को घेरना है पार्लियामेंट के अंदर, और यह चीज देख करके मोदी की परेशानियां बढ़ रही है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की तबीयत जो खराब होती जा रही है जंतर मंतर पर, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने सब जाकर के वहां पर उसे अनशन तोड़ने की बात की। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके, जयराम रमेश ने भी कहा सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, जिसके लिए बैठे हैं, किस सरकार के सामने बैठे यह ध्यान रखें, उनका रहना बहुत जरूरी है। और जिस लिए वह बैठे हैं, महीनों से वह कैंपेन चला रही है कांग्रेस। ऐसे में राहुल गांधी को सोनम वांगचुक के मंच से टारगेट किया जा रहा है। यह एक सोची समझी रणनीति। श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जो सबसे पुराने इस देश में अब बचे हैं, उनका कहना है कि यह धरना एक साजिश के तहत है कांग्रेस को टारगेट करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। यह वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उससे यह लगता है कि यह भाजपा के लिए या केजरीवाल के लिए, इन दो में से किसी एक का सा है। नहीं तो फंडिंग कौन कर रहा है इस धरने को? अब सोनम वांगचुक को लेकर के हाईकोर्ट ने भी जब फैसले सुना दिए हैं, तो कब तक सोनम वांगचुक बैठेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब वह खत्म, उठ जाएंगे वहां से। अब दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं और छात्रों की सहमति और समर्थन मिल रहा है, मोदी सरकार की बेचैनियां वैसे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 240 सांसद हैं, उनके अंदर का घमासान
बहुत काफी बढ़ रहा है। और कैबिनेट विस्तार के द्वारा जो बड़े बड़े पुराने भाजपाई नेताओं को, गडकरी जैसे लोगों को जो अलग थलग करने की कोशिश और इस्तीफे की कोशिश की जा रही है, वह भी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।